हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं वसंत बुक का 7th चैप्टर क्लास 6th हिंदी। पोइम है ये एक साथी हाथ बढ़ाना। ये एक गाना है मूवी का। उसी गाने को आपके बुक में पोइम की तरह दिखाया गया है और इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें जो पोइम का बेसिकली इसमें पोइम में जो कवि कहना चाहता है वो यूनिटी के बारे में बताना चाहता है, एकता, कि हम लोग अगर मिलकर कोई भी काम करते हैं तो वो काम हमारा ज़रूर सफल होता है। तो इस बारे में ही ये पूरी की पूरी पोइम है। जैसे कि फर्स्ट लाइन का मतलब वो साथी हाथ बढ़ाना, कि ए साथी आप हमारा हर जगह, हर मुसीबत, हर परिस्थिति में साथ देना। एक अकेला थक जाएगा, कोई भी एक अकेला इंसान अगर किसी भी कार्य को करेगा तो थक जाएगा। अगर वही कार्य हम मिलकर करेंगे, मिलकर बोझ उठाएंगे तो कार्य अच्छे से पूर्ण होगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि हम मेहनत करने वालों ने, मतलब हम जो लोग हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं, और जब मेहनत करने वाले लोग एक साथ एकजुट होकर कोई भी काम में लग जाते हैं तो उनकी जो मेहनत है उसके असर से चाहे वो काम सागर की गहराइयों जितना गहरा हो और फिर भी वो उस सागर की गहराइयों जितना गहरा काम भी कर लेते हैं। मतलब सागरों ने भी रास्ते छोड़ देता है उनकी मेहनत के आगे। पर्वत ने शीश झुकाया, कि मेहनत करने वाले अगर मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो पर्वत भी अपना शीश हमारे सामने झुकाएंगे। फौलादी हैं सीने अपने, आगे कवि कह रहा है कि फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं भाएं, कि हमारे सीने में, हमारे दिल में जोश और हौसले की कोई कमी नहीं है। हमारी बाहों में, हमारी भुजाओं में बहुत ताकत है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, कि अगर हम चाहें, हम किसी कार्य को मिलकर दिल से करना चाहेंगे तो हम चट्टानों में भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना। आगे है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि कहना चाहता है इसके बाद, मेहनत अपने लेख की रेखा, मतलब लेख होता है हमारी तकदीर, कि तकदीर, मेहनत से तो हम अपनी तकदीर भी खुद लिख सकते हैं। मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर आज अपने खातिर करना, कि कल जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का तो हमने अंग्रेजों के लिए भी तो मेहनत करी है, तो आज अपने लिए अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो हमें घबराना नहीं है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता उसी टाइम की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के कुछ ही टाइम बाद की कविता है और उसी टाइम उन्होंने बोला था कि अपनी मंजिल सच की मंजिल, कि जिस राह पर हम चल रहे हैं अपने देश की तरक्की के लिए, तो हमारी मंजिल सच का रास्ता है, हमारा रास्ता एकदम पवित्र है, नेक होता है पवित्र। तो साथ ही मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो हम अपने देश की तरक्की कर पाएंगे। आगे कवि कह रहा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा होता है तिनका और दरिया होता है समुद्र, कि जब एक एक बूंद आपस में मिलती है तो एक समुद्र का रूप ले लेती है। जैसे कि यहाँ पर एक एक बूंद, अगर बहुत सारी बूंदें मिलेंगी तो समुद्र का रूप ले लेंगी। इसी तरह हम एक एक करके सारे इंसान मिलकर काम करेंगे तो हम भी इस देश की अच्छी खासी तरक्की कर पाएंगे। एक से एक मिले जो जर्रा बन जाता है सहरा, कि जब एक से एक आकर तिनका बनता है, मतलब एक एक कण, जर्रा होता है कण और सहरा होता है ये पूरा पर्यावरण, ये पूरा एनवायरनमेंट, कि एक एक कण मिलकर इस दुनिया को बनाते हैं। कि जब एक एक कण मिलता है तो एक दुनिया का निर्माण हो जाता है। इसी तरह जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमारे देश का निर्माण भी अवश्य होगा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई बिल्कुल एक छोटा छोटा सा दाना होता है, किचन में यूज़ होता है। तो कवि कह रहा है कि जब एक एक राई को इकट्ठा करके अगर हम रखें तो हम एक पहाड़ बना सकते हैं। कुल मिलाकर जो कवि है वो एकता में बल की बात दे रहा है, कि एकता में बहुत बल होता है, मिलकर कार्य करने से कोई भी कार्य पूर्ण रूप से हो सकता है।
एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत की। और इसी तरह अगर इंसान मतलब इंसान, अगर सारे इंसान एक एक कर कर एक हो जाए, मिलकर कार्य करे, तो वे अपनी किस्मत को अपने अनुसार बदल सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, कि साथी हे साथी, तुम एक दूसरे का हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की हर स्थिति में मदद करना। बहुत छोटी सी पोइम थी। पूरी पोइम में सिर्फ और सिर्फ कवि ने इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए, एकता को बढ़ावा देने के लिए कहा है कि हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। ये उस टाइम की पोइम है जब देश आज़ाद हुआ था, तो हर चीज़ को हम रिलेट करेंगे देश की चीज़ों से, कि कैसे हम लोग आपस में मिलकर अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। इस कविता के राइटर हैं साहिर लुधियावानी, ये कविता के राइटर हैं। और छोटी सी पोइम थी, होप आप लोगों को समझ आई होगी। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग। और इसी चैनल्स पे आपको एनसीईआरटी बुक्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो चाहे वो हिंदी हो, और बहुत जल्द आपको एसएसटी की और मैथ्स की भी प्रोवाइड हो जाएगी। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।